Good morning, student. My name is Yogendra Kumar, lecturer from GLE University, मथुरा. एक्चुअली मैं आपको आज जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ इसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग. और इस सारे स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो आपका सिविल से हो, मे बी फ्रॉम मैकेनिकल, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, तो सारे स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट कंपलसरी होता है और ज़रूरत है इसकी. क्योंकि आप यदि ड्राइंग की बात करोगे तो आपको चाहे मशीन का ड्राइंग बनाना हो, या आपको चाहे किसी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बनाना हो, या किसी सर्किट का ड्राइंग बनाना हो, तो ड्राइंग बनाने के लिए आपको उसके बेसिक स्किल्स और बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए. तो एज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स आपको ड्राइंग सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा और चीज़ों को जानना पड़ेगा. ड्राइंग एक्चुअली जो आप लोग पढ़ के आए हो अभी तक सिंपली वही चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको उसे कोरिलेट करना है आज के जनरेशन के साथ, आज के चीज़ों के साथ जो आपकी यूज होंगी आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में. ओके, तो वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग. Discuss about it, the what is engineering. So student, engineering is the branch of science and technology concerned with the design, building and use of engineering machines and structures. तो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? ये आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके लिए हम लोग डिजाइनिंग, बिल्डिंग और मशीनों के यूज का और उनके स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं और उन्हें ड्रॉ करते हैं एक पेपर पे. ओके, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक मशीन है, दैट इज़ लेथ मशीन, और दूसरा मेरे पास मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है. तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट ड्राइंग आपकी है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर को मशीन से मतलब है, जबकि सिविल इंजीनियर को क्या करना है, उसे आपका ड्राइंग बनाना है, तो उसे आपका बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना है. तो बिल्डिंग के डिज़ाइन के लिए उसे क्या करना होगा, उसका पहले ड्राइंग उसे तैयार करना पड़ेगा. ठीक है, तो बेसिकली दोनों का काम तो वही है कि उन्हें ड्राइंग बनानी है पहले, है ना. हो सकता है कि दूसरा आदमी आपका सर्किट डिज़ाइन बना रहा हो, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका ब्रांच के अकॉर्डिंग कि हमें ड्राइंग किस तरीके का तैयार करना है, मगर जो बेसिक स्किल ड्राइंग के होंगे वो सबके सेम होंगे. ओके, दैट्स वाई वी आर स्टडी अबाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग. ट्रेडिशनली हम बात करें, जब हम ड्राइंग की बात कर रहे थे पहले ही, जो हमारी प्रथा चली जा रही थी, जैसे हमारे दिमाग में रहता है कि मीनिंग ऑफ ड्राइंग क्या है. तो सपोज दैट कि क्लास में टीचर ने आपसे बोला कि यू हैव टू ड्रॉ सम ब्यूटीफुल ड्राइंग्स ऑन द थीम दैट इज एनवायरनमेंट सेफ्टी. तो अब सारे के सारे स्टूडेंट ने उस थीम को ऑब्जेक्ट लिया, उस थीम को एक तरीके से माना, और एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए स्टूडेंट ने अलग अलग ड्राइंग तैयार की है. लाइक दिस कि एक स्टूडेंट ने ड्राइंग ये वाला तैयार किया, सेकंड स्टूडेंट ने ड्राइंग ये वाला तैयार किया, थर्ड ने ये वाला ड्राइंग तैयार किया, फोर्थ ने ये वाला ड्राइंग तैयार किया, फिफ्थ ने ये वाला किया, और सिक्स्थ ने ये वाला किया. तो अब जो थीम आपका था, थीम वाज एनवायरनमेंट सेफ्टी. अब एनवायरनमेंट सेफ्टी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने अपने अपने अलग अलग थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपना ड्राइंग तैयार किया. बट हुआ क्या, सभी की ड्राइंग डिफरेंट थी. आइडिया सबका सेम था, थीम सबकी सेम थी, मगर ड्राइंग जो आपकी उन्होंने बच्चे ने बनाई वो सबकी अलग अलग थी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन सबके दिमाग में थीम तो एक है मगर ड्राइंग अलग अलग है. यदि आप इंजीनियर हो और आपको कुछ बोला जाए कि ड्रॉ अ लेथ मशीन, आपसे बोल दिया ड्रॉ अ लेथ मशीन, तो अब आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके की इमेज बननी चाहिए. चाहे वो स्टूडेंट 1 हो, उसे भी इस तरीके का ड्राइंग बनाना है, लेथ मशीन बनाएगा तो वो इस तरीके की हुई जैसे दिख रहा है आपको. सेकंड ने बनाया तो सेम ड्राइंग बनेगी, थर्ड ने बनाया तो भी सेम बनेगी, फोर्थ ने बनाया तो भी सेम बनेगी. दैट्स वाई इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स. तो ड्राइंग जो आपका है वो इंजीनियर की लैंग्वेज कहलाती है. क्यों? क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट और सारे के सारे लोग जो एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनको यदि एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है तो उनके शेप, साइज और डायमेंशंस सारी चीज़ें
एक सी ही बनाएंगे, इसलिए आपका ड्राइंग को, इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियर्स की लैंग्वेज बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज इंजीनियर, इंजीनियर कौन है? जो आपको बताया कि इंजीनियरिंग क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो उन चीज़ों को फॉलो करे वही इंजीनियर है। अ पर्सन ट्रेंड एंड स्किल्ड इन द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ मशीन और इन any of various branches like mechanical engineering, civil engineer and electrical engineer and locomotive engineer etc. तो हो सकता है कि और भी टाइप की ब्रांचेज हैं, तो उन सब के अकॉर्डिंग जैसा वो काम कर रहा है वैसा वो इंजीनियर कहलाएगा। ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केलिंग की। तो टाइप्स ऑफ स्केलिंग में हमारे पास जनरली 3 टाइप के स्केल हैं, रिड्यूसिंग स्केल, एक्चुअल स्केल एंड थर्ड वन इज enlarging स्केल। So now I am talking about reducing scale. Reducing scale is nothing, the scale when some object cannot be represented in their real dimensions because they are much larger than the drawing paper. तो हमारे पास जो ड्राइंग पेपर है, यदि उसके साइज से बहुत बड़े साइज के आपके ड्राइंग्स हैं जो कि आपके ड्राइंग पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते ड्यू टू देयर डायमेंशन, कि वो बहुत बड़े डायमेंशन में है और उतना बड़ा पेपर हमारे पास नहीं है। लाइक दैट कि हमारे पास मान लीजिए एक मशीन है, सॉरी हमारे पास एक मान लीजिए बस है। ठीक है, मैं बस का एग्जांपल ले लेता हूँ और सपोज कीजिए कि इस बस का जो विड्थ है वो आपका मान लीजिए 8 फीट है। ठीक है, 8 फीट है। आपका जो हाइट है वो मान लीजिए 10 फीट है, 10 फीट हाइट है इसका, और इसका जो आपका लेंथ है वो मान लीजिए 20 फीट है। तो क्या होगा, क्या मुझे इतना साइज का पेपर मिल जाएगा? क्या मुझे इतना साइज का पेपर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, मैं इसके साइज को रिड्यूस करूंगा। पेपर पे ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्केल, कि मुझे कितना रिड्यूस करना है अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशन ऑफ पेपर। क्या हमें जिस पेपर पे से ड्रॉ करना है, सपोज दैट ये पेपर मेरे पास है, तो इस पेपर की डायमेंशंस क्या हैं, इस पेपर की डायमेंशंस के अकॉर्डिंग मुझे बस की डायमेंशंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे इसे ड्रॉ करना पड़ेगा पेपर पे। दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल के जो आप स्केल होते हैं उसे हम जब इंडिकेट करते हैं, तो इसे इंडिकेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रेशियो 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/500। तो ये हमारे पास आपके अलग अलग रेशियो हैं। तो रिड्यूसिंग स्केल क्या है? रिड्यूसिंग स्केल, द ड्रॉ is smaller than the real object, that is called reducing scale. That is called reducing scale. Okay. Next आपका है actual scale. Actual scale में आपका क्या होता है? It is used to represent medium object then that can be drawn on paper. तो हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे हम पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्चुअल डायमेंशंस के साथ, तो हमारा कहलाता है एक्चुअल स्केल। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये ड्रॉ करना है पेपर पे, तो मैंने सेम डायमेंशंस के साथ इसे पेपर पे ड्रॉ कर दिया, देयर इज नो चेंज। ना तो मैंने इसके साइज को रिड्यूस किया है और ना ही मैंने इसके साइज को एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज किया है। ओके, तो ये मेरा क्या आएगा, एक्चुअल स्केल। एक्चुअल स्केल में जो आपका रेशियो होता है दैट विल बी स्टैंडर्ड रेशियो 1/1। कोई और रेशियो इसमें हम यूज करते ही नहीं है, ओनली 1/1 रेशियो इज यूज इन एक्चुअल स्केल। तो एक्चुअल स्केल क्या है? एक्चुअल स्केल, द ड्रॉ इज द सेम देन द रियल ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल स्केल। या फिर आप देख सकते हो कि आपको जो एक्सरे वगैरह होता है, तो हम जब किसी चीज बॉडी पार्ट का एक्सरे कराते हैं तो बॉडी पार्ट का एक्सरे आपके एक्चुअल डायमेंशंस के साथ ही किया जाता है, रियल डायमेंशंस के साथ किया जाता है, ना कि उसको रिड्यूस किया जाता है, ना ही उसे इनलार्ज किया जाता है। ओके। नेक्स्ट, इनलार्जिंग स्केल की बात करें तो इनलार्जिंग स्केल में आपके पास इट इज यूज टू रिप्रेजेंट स्मॉल ऑब्जेक्ट सो दे कैन सी देम ऑन अ पेपर। यदि हम ऐसे स्केल का यूज कर रहे हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है उसे बड़ा करना है और उसे पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे कि आपके बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं या बहुत सारे आपके इंसेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इंसेक्ट में ले लेता हूँ मस्कीटो। यदि मैंने एक मस्कीटो को ले लिया, मस्कीटो है ये मेरे पास, है ना, ये आपका मच्छर है, और इसको हम यदि ड्रॉ करना चाहें पेपर पे तो क्या होगा, मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि इसके डायमेंशंस बहुत छोटे हैं, मुझे इसको दिखाई ही नहीं देगा।
तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे इनलार्ज करना पड़ेगा, मुझे इसे इंक्रीज करना पड़ेगा एज पर देयर ड्राइंग्स। मैंने यदि मान ली इसे 100 टाइम इंक्रीज किया तो मुझे इस तरीके का दिखाई दिया। अब मैं इसे आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अब इसका सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं और सारे पार्ट को मैं ड्रॉ करने में कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो इनलार्जिंग स्केल क्या है, द ड्रॉ इज बिगर देन द रियल ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इनलार्जिंग स्केल। ओके, सो इनलार्जिंग स्केल को इंडिकेट करने के लिए हम जो यूज करते हैं रेशियो, दैट विल बी 2/1, 5/1, 10/1, 20/1, 50/1 एट सो ऑन। जितना आपका स्केल में आपने इंक्रीमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसे इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बात करें हम कि स्केल का यूज कैसे करेंगे, कैसे हम इस पर काम करेंगे। स्केल पे काम करने के लिए मैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को लूंगा। प्रॉब्लम्स में मेरे पास ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड मथुरा इज 72 किलोमीटर एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन अ ग्राफ सो दैट द टाइप ऑफ स्केल वी हैव यूज्ड। हमें यहाँ फाइंड करना है कि हमें किस टाइप का स्केल यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, स्केल हमें फाइंड करना है और स्केल फाइंड करने के बाद हमें जो रियल साइज दिया हुआ है, जो हमें रियल साइज दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट दिस 72 किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे पास जो ड्राइंग साइज है वो आपका 4 सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों डायमेंशंस को। ठीक है, तो करने के बाद अब मेरा जो स्केल रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट विल बी ड्राइंग साइज अपॉन रियल साइज, ड्राइंग साइज अपॉन रियल साइज। ओके, तो ड्राइंग साइज अपॉन रियल साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ क्या करूँगा, अपना 4/725 टाइम 0 ऐसा करूँगा। अब इसे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सॉल्व करना है इसे। तो सॉल्व किया मैंने, ये सॉल्व करने के बाद मेरा वैल्यू निकल के आया s इक्वल टू 1/185 टाइम 0। ओके, तो अब ये मेरा आपका आ गया, यहाँ पर मेरा ये स्केल निकल के आया, यही मुझे फाइंड करना था। तो मेरा कौन सा स्केल होगा, ये वाला, ये मेरा स्केल कौन सा होगा, दैट विल बी रिड्यूसिंग स्केल, दैट विल बी रिड्यूसिंग स्केल। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज, ड्राइंग साइज अपॉन रियल साइज इज द रेशियो ऑफ स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग रेशियो हम निकालते हैं तो उसका क्या होता है, आपका ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज से निकालते हैं। ये आपको डिस्टेंस भले ही यहाँ दिया हुआ 75.5, मगर यदि हम इसे डिस्टेंस को ऐसे मेजर करेंगे डायरेक्टली तो ये आपका 72 के लगभग यहाँ होगा, 72 किलोमीटर। ठीक है, जिसे आपको रिप्रेजेंट करना है एक ड्राइंग शीट पर, तो वो करना है सिर्फ 4 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो इसलिए हम ये 4 सेंटीमीटर लीजिए, वो क्या आपका ड्राइंग साइज होगा, और 72 किलोमीटर तो आप जानते हैं उसका एक्चुअल साइज है ही। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। द ड्राइंग ऑफ इज 4.5 सेंटीमीटर हाइट, एक ड्राइंग है आपका जिसका हाइट 4.5 सेंटीमीटर है। इफ़ वी हैव यूज्ड अ स्केल ऑफ 1/100 रेशियो, तो हाउ द हाइट इज रियल रॉकेट। तो अब इसका जो रॉकेट आप देख रहे हो, इस रॉकेट का मान लीजिए आपको जो ड्राइंग पर साइज दिया हुआ है, इसका जो हाइट का वो साइज आपको हाइट का दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअल में इसका साइज हमें फाइंड करना है कि होगा कितना। मगर जो स्केल हमने यूज़ किया हुआ है इसे ड्रॉ करने के लिए, वो यूज़ किया हुआ है कितने का, 1/100 का। ठीक है, तो अब मैं यदि इसे डायमेंशंस के साथ लगाऊंगा, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला था एस इक्वल टू ड्राइंग साइज अपॉन रियल साइज, तो एस की वैल्यू मेरे पास कितना है 1/100 है, ड्राइंग साइज कितना है 4.5 है, और रियल साइज कितना है x। ठीक है, तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगा और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 450 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 450 सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट किया मीटर में, तो इट विल बी 4.5 मीटर। तो आपकी इस रॉकेट का रियल साइज क्या होगा, 4.5 मीटर होगा बेटा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम एक प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक बस है। ठीक है, यू वांट टू ड्रॉ अ बस मेजरिंग 5 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर हाइट। एक बस है आपका जिसका आपका लंबाई 5 मीटर है और जो उसका हाइट है वो 2 मीटर है, जिसे आपको ड्रॉ करना है एक A4 साइज पेपर पर, जिस पेपर का साइज आपका है 210 उसका हाइट और 297 उसका लेंथ। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब
कौन सा स्केल रेशियो आप इसके लिए यूज करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनके लेंथ और इनके हाइट के बीच का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कि हमें इसमें अपनी बस के लेंथ को या बस के हाइट को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें दो चीज़ रिमेंबर करनी पड़ेंगी, दो चीज़ याद रखनी पड़ेंगी। योर बस मस्ट बी फिट ऑन द 2 डायमेंशंस लॉन्ग एंड हाइट। हमारी बस का साइज आपके हाइट और लेंथ दोनों में आपका फिट होना चाहिए, और स्केल रेशियो पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सपोज दैट मैंने सबसे पहले इसका लेंथ का यूज किया, लेंथ का हम इस स्केल रेशियो फाइंड कर लेते हैं कि हमें कितना रिड्यूस करना पड़ रहा है। तो लेंथ हमारा एक्चुअल में कितना है, 5 मीटर है। तो एक्चुअल लेंथ जो आपको 5 मीटर है उसको मैं mm में कन्वर्ट कर लेता हूँ। mm में कन्वर्ट करने पर क्या होगा, 5000 mm हो जाएगा आपका। और जो आपका पेपर है, पेज जो आपका A4 साइज है, जो एक पेपर आपका है A4 साइज, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 297 mm। तो मैं इन दोनों में डिवाइड कर लिया, 5000 अपॉन 297। मुझे यहाँ पर एक रेशियो मिला कि मुझे 16.83 रेशियो मिला। तो ये लगभग कितना हो गया, 17 टाइम्स के इक्वल हो गया। तो मुझे जो बस का लेंथ है वो 17 टाइम रिड्यूस करना पड़ रहा है। कितना टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, 17 टाइम। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो लेंथ है वो तो हमने रिड्यूस कर लिया, अब हमारा हाइट कितना टाइम रिड्यूस करना वो। तो हाइट हमारा कितना है, 2 मीटर है, और पेपर का हाइट कितना है, 210 मीटर mm है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को कन्वर्ट कर लूँगा mm में, उसके बाद मैं रेशियो निकालूंगा। तो रेशियो मैंने निकाला, तो 2000 अपॉन 210 निकाला मैंने, तो इट विल बी 9.52। तो इक्वल टू हम इसे लगभग कर लें, यदि राउंड ऑफ करें तो कितना होगा, 10 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ निकल के आई आपकी, लेंथ का रेशियो निकल के आया आपका 17 टाइम, और हाइट का रेशियो निकल के आया आपका 10 टाइम। तो अब इसमें से हम कौन सा वाला रेशियो यूज करें जो कि आपके पेपर पर परफेक्टली तरीके से फिट हो जाए, 17 टाइम यूज करें या 10 टाइम यूज करें। तो देखिए, जब आपका साइज बड़ा है और उसे आपको छोटा करना है, रिड्यूस करना है, तो रिड्यूसिंग स्केल के लिए हमेशा आप मैक्सिमम वैल्यू यूज करें, मतलब 17 टाइम्स वाली वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी। अब यदि यही आपका क्वेश्चन इस तरीके से होता कि आपको साइज को लार्ज करना पड़ रहा होता, तो आप यहाँ पर मिनिमम स्केल रेशियो का यूज करते। ओके, सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको आई है तो आप इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट्स को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको और आपके स्टूडेंट्स को, आपके दोस्त को, सबको फ़ायदा इससे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बेटा।